ये क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर अभी मैंने समझाया है, यही आंकड़ा लिया था, ऐसे का सारा चीज निकाला था। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमें लगता है आप इसको निकाल लोगे, अभी मैंने समझाया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कहता है कि मानक विचलन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है, तो भैया प्रसरण क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। होता है या नहीं, बात को समझना, अंडर रूट प्रसरण होता है। अब प्रसरण अगर निकालना हो, तो क्या कहोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग कर दोगे। स्टैंडर्ड दिया हुआ है 4.5, तो 4.5 का वर्ग कर दो तो आ जाएगा 2025। आएगा कि नहीं आएगा, यही आपका प्रश्न का जवाब होगा, टेंशन मत लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो, प्रसरण निकालना हो, इसका वर्ग कर दो। आगे यहाँ पे ध्यान देना, अगला यहाँ पे कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन आपका 6 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा, प्रसरण क्या होगा। तो प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, ये तो मैंने अभी बताया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6, तो 6 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 36। सारा क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछा गया है वो है, क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 6.5, तो इसका प्रसरण क्या होगा। तो प्रसरण होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, यानी इसका क्या कर देंगे भैया, वर्ग कर देंगे। तो 7 का 4225 आपका इसका आंसर होगा, 4225, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, अब प्रसरण क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि प्रसरण बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, यानी 7 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 49। स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं मानक विचलन को, ये याद रखना, बार बार लिखा है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 9 हो तो विचलन क्या होगा। विचलन का मतलब वही प्रसरण से है, विचलन का मतलब वही प्रसरण से है, प्रसरण से है। तो प्रसरण बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, ये दे रखा है 9, तो 9 का वर्ग करो, आपका उत्तर आ जाएगा 81, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये कहता है डाटा का प्रसरण दे रखा है, यहाँ पे प्रसरण दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान पूछ रखा है। अभी मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है प्रसरण का वर्गमूल, प्रसरण का वर्गमूल होता है कि नहीं, शुरू में बताए थे आपको। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे दे रखा है 144, 144 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा 12। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यह मान हमेशा पॉजिटिव में लेना है, हमेशा पॉजिटिव में, है ना, प्लस माइनस नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम आपको मोड लगा दिए थे कि जब भी ये निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में, क्लियर है भैया। यहाँ पे देखो प्लस माइनस 12 भी दिया हुआ है, तो 140 का वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस 12 बहुत सा विद्यार्थी मार देंगे, नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विचलन गुणांक की बात किया है। मैंने बताया था कि विचलन गुणांक जो होता है ना, वो विचलन गुणांक जो होता है एसडीएम होता है, एसडीएम यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडीएम, क्लियर है। यानी ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य का कितना प्रतिशत है, माध्य का कितना प्रतिशत है। तो भैया यहाँ पे माध्य दे रखा है 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5, यानी कि ये 5 जो है 15 का कितना प्रतिशत है, तो कहेंगे 5/15 गुना 100, यानी कि 100/3%। इसको और हल करेंगे तो 33-99 करीब इतना प्रतिशत आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नुमा देखो, नुमा में माध्य दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 16, मानक विचलन और विचलन गुणांक आपसे पूछ रखा है, तो ये होता है एसडीएम, एसडीएम यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है माध्य का कितना प्रतिशत है, या स्टैंडर्ड डेविएशन ये माध्य का कितना प्रतिशत है, यानी 16/80 का कितना प्रतिशत है। इसको काट दीजिए, 16×5=80, 20×5=100, कितना हो जाएगा भैया 20%, यानी कि आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा, 20 सही होगा। फटाफट बनाइए, समय आपको कम में सिखाने का वादा किए हैं। माध्य आपका 24 है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो विचलन गुणांक क्या होगा, तो कहेंगे विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है माध्य का कितना प्रतिशत है, यानी 6/24 का कितना प्रतिशत है, 6/24 का कितना प्रतिशत है, यही आपका प्रश्न का जवाब होगा। 6×24 25×100 यानी कि 25% होगा आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी विचलन गुणांक का फॉर्मूला आपको बताया है एसडीएम, एसडीएम आपके एरिया में होता है ना, एसडीएम, एम नीचे लिख देना, यानी ये फॉर्मूला में चाहोगे तो यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुने 100, क्लियर है। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि इसका विचलन गुणांक क्या होगा, तो एसडीएम होगा, एसडीएम होगा, है ना, क्लियर है भैया, बात आ रहा है समझ में। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे याद रखना कि माध्य है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दे रखा है 4, तो यह 4 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 4 जो है
20 का कितना प्रतिशत है, तो 4/20 गुने 100 कर दोगे, 20×5=100 यानी कि 20%। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? 20% यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में यहाँ पे दे रखा है एक आंकड़ा, कहता है इसका रेंज, बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करें। मैंने रेंज निकालना बता चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूं कि रेंज यानी कि परिसर। रेंज किसको कहते हैं? परिसर को कहते हैं। परिसर होता है महत्तम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान। महत्तम चरमान 21, सबसे बड़ा चरमान 21, सबसे छोटा चर कितना है 12, ये दोनों का अंतर निकालोगे, 21 में से 12 गया 9, यानी रेंज कितना आ जाएगा इसका 9। परिसर, रेंज को क्या कहते हैं भैया? परिसर कहते हैं। परिसर कितना आ गया 9। अगर पहले रेंज है तो पहले रेंज का मान दिया होगा, रेंज 5 नहीं, 8 नहीं, 6 नहीं, यानी ये तीनों ऑप्शन आपका कट जाएगा, रेंज 9 होगा। आपका उत्तर ए होगा। आपको बहुलक निकालने की आवश्यकता नहीं है, माध्यिका निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन की मदद से आपका उत्तर निकल गया। क्लियर है? अगर हमें बहुलक निकालना होता जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 13। ठीक है, 13, एक 2 बार, यहाँ पे 13, यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। माध्यिका निकालना है तो इसको बढ़ते क्रम में सजा देते, अब बीच वाला निकाल लेते, वो इसका माध्यिका हो जाता। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, इसका बहुलक माध्यिका आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन माध्य से है कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। तो 28 का गुणनखंड करोगे तो 1 से 28 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं, 4 7 28, 7 14 दूनी 28, 28 एकम 28, ये हुआ 28 का फैक्टर। इसका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो क्या करोगे, सबको जोड़कर इसकी संख्या से भागा दे दोगे। तो जोड़ो, तो 28 अदू 30 हो गया, 4 1 5, 12 दूनी 24, अदू 26, 30 कितना हो जाएगा 56। अब बटा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसको काट दीजिए, 28 दूनी 56, 3 दूनी 6, 9 3 27, 3 3 9, करीब करीब 9.3 आएगा। ऑप्शन आपका भी सही होगा।